बिखर जाते हैं महल झूठ के, सच्चाई की आंधी आ जाने पर। आओ तोलें दावाए नबूवत इंसानियत के पैमाने पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। 12 रबीउल अव्वल यानी 12 वफ़ात, ये इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का वो दिन है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत मोहम्मद साहब का मिलाद यानी जन्मदिन मनाती है। तो क्या एग्जैक्ट इसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? इस पर मुस्लिम स्कॉलर्स का बहुत बड़ा मतभेद है और हर स्कॉलर और हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग पैदाइश की तारीख अलग अलग है। किसी को भी कन्फर्म इस बात का अंदाजा नहीं है, पर इस बात का जरूर है कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात यानी मोहम्मद साहब की मौत का दिन था। मोहम्मद साहब की बायोग्राफी को स्टडी करके आपको कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कोई शख्स एक नबी हो सकता है, और यही सूरत हाल उनकी पैदाइश और मौत का भी है। मोहम्मद साहब की वफ़ात से पहले मैं उनके पैदाइश पर वीडियो बनाने वाला था, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मेरा मकसद समाज को ये संदेश देना बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान के अच्छे या बुरे होने से उसके जन्म का कोई लेना देना होता है। एक बच्चा मासूम पैदा होता है, उसका बाप लीगल था या इल्लीगल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, और मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि किसी को इस बेस पर जज किया जाए, और इसी को इंसानियत कहते हैं। आज की वीडियो में मैं मोहम्मद साहब की वफ़ात यानी उनकी मौत को लेकर डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। खैबर, वो जगह जहां मोहम्मद साहब ने यहूदियों पर अटैक करके वहां के मर्दों और बच्चों को मार दिया और वहां की औरतों को सेक्स स्लेव बना लिया, और फिर इसी चीज का बदला लेने के लिए एक यहूदी औरत ने मोहम्मद साहब के खाने में जहर मिला दिया, जिसे मोहम्मद साहब ने उसमें से कुछ खा भी लिया था, जिससे कुछ साल बाद उनकी मौत हो जाती है, और वो अपनी मौत का रीजन भी इसी जहर को देते हैं। इसके ताल्लुक से कुछ हदीसें हमें मिलती हैं जो हम देखेंगे, और साथ ही साथ एक इस्लाम के खिलाफ एक करिश्मे को भी देखेंगे। करिश्मा होता क्या है? संयोग यानी कोइंसिडेंस। दुनिया में कोइंसिडेंस के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो यकीन से परे हैं, और इन्हीं की बदौलत इंसान हमेशा सुपरस्टिशन यानी पाखंड का शिकार होता आया है। लेकिन ये एक नेचुरल घटना होती है और जरूरी नहीं कि हर बार पाखंडियों के हक में हो, कभी कभी ये इनके खिलाफ भी हो जाती है। आज इसी का एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको रसूल की जिंदगी में भी। तो आइए पहले देखते हैं कि जहर से रसूल की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा था। मिस्कात 5964 हजरत आयशा बयान करती हैं कि रसूल अपनी मर्ज वफात यानी मौत की बीमारी में फरमा रहे थे कि ए आयशा, मैंने जो खाना खैबर के मौके पर खाया था उस वक्त की तकलीफ मुसलसल उठती रहती है, और ये वो वक्त आ गया है कि ऐसा मालूम होता है कि इस जहर की वजह से मेरी शहरग यानी गले की रग कट रही है। साही अल बुखारी 4428। आयशा ने बयान किया कि नबी अपने मर्ज वफात में फरमाते थे कि खैबर के जहर को मैंने अपने मुंह में रख लिया था, इसकी तकलीफ आज भी मैं महसूस करता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मेरे गले की रग इस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। सुन्नन नबी दाऊद 4511। खैबर की एक यहूदी औरत ने रसूल को भुनी हुई बकरी तोहफे में भेजी और फिर इसके खाने से उनके साथी की मौत हो गई, तो आपने इस यहूदी औरत को बुलाया और फिर इसे कत्ल करवा दिया। इन हदीसों से पता चलता है कि रसूल को जो जहर दिया गया था उससे उनकी गले की रग कट गई थी, और जिसे आप खुदा का रसूल समझते हो उस इंसान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। और अब आपको वो करिश्मे का भी एग्जाम्पल देता हूँ जो इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि इस्लाम को झूठा मजहब भी साबित कर देगा। दरअसल मोहम्मद साहब की शहरग के कटने के बारे में कुरान में भी आया है, कुरान 68 44-46। और अगर ये नबी हम पर कोई झूठी बात बयान करेगा तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़कर इसके गले की रग काट देंगे। तो यहाँ से इतने बड़े संयोग को देखिए कि अल्लाह कह रहा है कि रसूल के झूठ बोलने पर मैं उसके गले की रग काट दूंगा, और रसूल की मौत भी यहाँ गले की रग कटने से ही हुई है। हालांकि मैं एक एथीस्ट हूँ और इस बात में बिल्कुल नहीं मानता कि अल्लाह नाम की कोई चीज है जिसने रसूल को इसकी सजा दी। मेरे हिसाब से ये एक कोइंसिडेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन स्कॉलर जरूर इस बात को मानते हैं, और अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पर डेविड वुड ने जब ये बात कही तो मुस्लिम स्कॉलर्स में से अली मिर्जा का कुछ ये जवाब था। जो मुझे जहर खिलाया गया था उसका असर मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी रग काट रही है। तो वो कहता है जी ये देखें नाउज़ बिल्लाह दोनों को इकट्ठा कर देता है। नहीं, वो दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं।
ये तो अहम ही हो, मतलब एक दो चीज़ें खाम खा जोड़ के रिजल्ट कर रहे हैं। ये जो आयत मैंने इसी आपकी गुफ्तगू के दौरान ही निकाल ली है, इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये सारे मामले काफिरों को कहा जा रहा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे कोई झूठ मंसूब करते तो हम ये कर देते कि दायां हाथ पकड़ते हैं, शारक को काट देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये किसने बात बताई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है। तो प्रैक्टिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के ऊपर कोई ऐसी चीज़ झूठी बांधी नहीं है। बाकी रही हदीस, उसमें तो ये अल्फाज हैं, उसमें तो कहीं नहीं है कि दायां हाथ पकड़ा और आपकी शारक काट दी गई। उसमें अल्फाज हैं कि आयशा आज से 4 साल पहले खैबर के मौका पर जो मुझे जहर दिया गया था, मैं आज भी उस जहर का असर अपने गले में महसूस कर रहा हूँ, गोया मेरी वो रग को काट रहा है। वो तो अल्लाह का तो जिक्र ही नहीं उसमें कि अल्लाह ताला ने पकड़ के शारक काट दी। अल्लाह ने 4 साल इंतजार करना सी। इनके कहने का मतलब यह है कि इस बात को ये तब मानते जब अल्लाह जमीन पर उतरता और अपने एक हाथ से रसूल के एक हाथ को दबाकर दूसरे हाथ से उनके गले की रग को काट देता। अब अल्लाह कैसे काम करता है ये मुस्लिम लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे इसे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च थोड़ी आगे बढ़ाई तो मुझे पता चला कि ये संयोग यहीं तक नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा संयोग है जिसके सारे सबूत मौजूद हैं। कैसे? एक रेफरेंस और दिखाता हूँ जिससे यह भी साबित होता है कि रसूल ने अल्लाह के मैसेजेस को ट्विस्ट भी किया था, यानी वही काम जिसके लिए अल्लाह ने रसूल की रग काटने की वार्निंग दी थी। ये भी इस्लामिक रेफरेंस है, आइए इसे भी देखते हैं। तारीख अल तबरी V6P111। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैंने अल्लाह के खिलाफ बातें गढ़ी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। मतलब ये बात साफ है कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह को लेकर झूठ बोला है, चाहे वो शैतान के बहकावे में हो या कुछ और वैसे भी कुरान में वार्निंग देते वक्त अल्लाह ने शैतान के बहकावे में आने की बात की कोई एक्सेप्शन नहीं दी। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी को ये मौत दी जैसे कि कुरान में वादा किया था। और अगर आप एक अल्लाह और रसूल को मानने वाले बिलीवर हैं तो आपको ये सब मानना चाहिए, क्योंकि ये सब स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और अगर नहीं मानते तो मेरी तरह मुल्हिद हो जाइए और इंसानियत के अलावा कुछ भी मत मानिए। रसूल के झूठ का यहीं खात्मा नहीं हुआ, बल्कि इन्हीं सब में उनका बोला एक और झूठ यहीं एक्सपोज हो जाता है। दरअसल मोहम्मद साहब ने जहर को लेकर एक अनसाइंटिफिक और बहुत ही बेवकूफ़ी की बात कही थी। जैसे साहिह बुखारी 5445, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने हर दिन सुबह के वक्त के साथ अजवा खजूर खा लिया, इसे इस दिन ना जहर नुकसान पहुंचाएगा ना ही जादू। मतलब मोहम्मद साहब के पास जहर का इलाज था, पर वो इस जहर के इलाज से अपनी ही जान नहीं बचा सके। और जिस औरत ने उन्हें ये जहर दिया था उसने रसूल की यही आजमाइश के लिए जहर दिया था। अबू दाऊद 4512। नबी को खैबर में एक यहूदी औरत ने भुनी हुई बकरी का गोश्त तोहफे में भेजा जिसमें जहर मिला हुआ था। रसूल ने इसमें से खाया और लोगों ने भी खाया। फिर आपने लोगों से फरमाया अपना हाथ रोक लो, इस गोश्त ने मुझे बताया है कि वो जहरीला है। फिर मारूर अंसारी मर गए तो आपने इस यहूदी औरत को बुलाकर फरमाया कि ऐसा करने पर तुझे किसने आमादा किया? तो वो बोली, अगर आप नबी हैं तो ये जहर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर आप एक बादशाह हैं तो फिर मैंने अपने लोगों से आपको निजात दिला दी। चुनाचे रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया और फिर ये यहूदी औरत कत्ल कर दी गई। तो इस हदीस से साबित होता है कि औरत की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रसूल तो खुदा के पैगंबर थे जिनके दावे को इस औरत ने चैलेंज किया था। और जब ये इतनी बुरी मौत मरते हैं तो इससे इनके रसूल होने का दावा भी इनके साथ ही मर गया। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके लिए 12 रबीउल अव्वल यानी 12 वफात के बारे में जानना। मैं किसी कल्चर या ट्रेडिशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ भी सेलिब्रेट करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहिए। मोहम्मद साहब ऐसे इंसान नहीं थे कि उन्हें याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने लोगों को मजहबों के लिए मार काट लूट के अलावा कुछ नहीं सिखाया। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे तो अभी भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के सम्मान में अपने कल्चरल फेस्टिवल बनाने चाहिए, या कम से कम उन्हें याद करने के दिन तो डिसाइड करने ही चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन्स उनके बारे में जानकर उनसे इंस्पायर हो सके और दुनिया के लिए कुछ करने का हौसला जुटा पाए। अब वक्त आ गया है दुनिया को बदलने का और इंसानियत का सच्चा मतलब समझने का। इंसानियत कुछ और नहीं, वही है जो आपके अंदर से आवाज आती है, जिसे आप मजहबों की वजह से बाहर नहीं आने देते। जैसे जब कोई औरत 3 तलाक, हलाला या मर्द के पीटने पर रोती है और आप मुस्लिम होते हुए भी इसे गलत कहते हैं। आप इसे गलत कहते हैं क्योंकि आप इस्लाम को नहीं जानते वो क्या कहता है, बल्कि आपकी इंसानियत आपसे कहलवा रही होती है कि ये गलत है। इसी इस्लाम और इंसानियत के फ़र्क को समझिए और इस्लाम को छोड़कर इंसानियत को मानिए,
तो मेरे सभी ह्यूमैनिस्ट भाइयों से अपील है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द हम लोग दुनिया की बुराइयों को दूर कर सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।